नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसे बाबा है जिन्हें स्टीव जॉब और मार्क जुकरबर्ग जैसे महान बिजनेसमैन भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। स्टीव जॉब जो एप्पल और आईफोन के मालिक है, और मार्क जुकरबर्ग के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने फेसबुक को दुनिया के हर एक इंसान की फेस में चिपका दिया। सिर्फ यही दोनों नहीं, इनके साथ और भी कई सारे महान लोग इन्हें फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड की महान एक्ट्रेस, जिसने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर अपने आप को सनातनी हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दी। साथ में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम एक्टर एक्ट्रेस, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन और आम लोग भी बाबा को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम करोली बाबा की, जिन्हें लोग महाबली, महारुद्र, हनुमान के अवतार भी कहते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, ये नीम करोली बाबा है कौन, कहाँ से आए थे, उनका असली पहचान क्या है, क्यों उन्हें लोग इतना फॉलो करते हैं, क्या है उनका जीवन की सच्चाई, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि बाबा की जीवन जितना सरल था उतना ही चमत्कारी भी था। असल में जो बताया जाता है, नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। लगभग साल 1900 के आसपास बाबा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में। एक बार की बात है, नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के भवाली से कुछ ही दूर एक छोटी सी घाटी के पास गए थे और वहां एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे। वहां पहाड़ों में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और बाबा उसे उसका नाम से पुकारते हैं, ए पूरन, जरा यहाँ आना। जब वो बंदा ये आवाज़ सुनता है, वो बाबा के पास आता है और अचंभित हो जाता है, क्योंकि उसने बाबा को उससे पहले कभी नहीं देखा था और वो हैरान रहता है कि आखिरकार बाबा को उसका नाम कैसे पता है। उसका हैरानी को दूर करते हुए बाबा ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अब मुझे जोर की भूख लगी है, तुम जरा अपना घर जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। पूरन घर जाता है और ये सारी कहानी अपनी माँ को सुनाता है। उस वक्त घर में सिर्फ दाल रोटी बनी थी, क्योंकि पूरन गरीब घर का रहता है। फिर भी वो बाबा के लिए वही खाना लेके आता है और बाबा उसे बहुत आनंद से खाते हैं। फिर बाबा पूरन को कहते हैं, हमें इस जंगल के अंदर जाना होगा, तुम एक काम करो, गांव से कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर आ जाओ। फिर पूरन गांव जाता है और अपने साथ कुछ और दोस्तों को लेकर आता है। बाबा पूरन और उसके दोस्तों के साथ नदी को पार करके जंगल के अंदर जाते हैं और काफ़ी दूर चलने के बाद एक जगह पर वो रुक जाते हैं। फिर वो एक पत्थर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये पत्थर को हटाओ, इसके पीछे गुफा है। ये बात सुनकर सब हैरान होते हैं, क्योंकि वो सब बचपन से उसी जगह पर रहते हैं और उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन बाबा के कहने पर सब लोग वो पत्थर को हटाते हैं और वाकई ही एक गुफा दिखाई देती है। सब उस गुफे को देखकर बहुत चौंक जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, इस गुफा के अंदर एक धुनी है। जब सब लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं, सच में एक धुनी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई उसे रख के गया है। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। बाबा ने उन सबको कहा कि कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूं। ये हनुमान जी का जगह है और यहाँ हनुमान जी को बैठना है। ये बात सुनकर और बाबा के कहने पर उस जगह को शुद्धिकरण किया गया और हनुमान जी को भी स्थापना किया गया। धीरे धीरे ये जगह के बारे में लोगों को पता चला और ये जगह कैंची धाम के नाम पर जाना गया। एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में आए हुए थे। बहुत सारे लोग आ रहे थे बाबा को मिलने के लिए, उसमें कुछ बांग्लादेशी भी थे। वहां पर वो एक आदमी से मिलते हैं। वो बाबा की तरफ देख रहा था और कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। अचानक वो बाबा की तरफ आता है। इससे पहले वो कुछ कहे, बाबा ने सामने से उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई दुश्मन की कैद से जल्द बाहर निकलेगा और वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और पूरे देश पर राज करेगा। ये बात सुनकर वो आदमी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है, ये क्या बात कर रहे हैं बाबा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दरअसल बात यह थी कि उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो फिर बाबा की ये बात कैसे सच साबित होगा, और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद एक इंटरव्यू में वो आदमी ये बताता है कि वो कौन था। वो बांग्लादेश की पहला प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था और जब वो बाबा से मिले थे तब उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन्हें सजाए मौत दी गई थी। लेकिन फिर दोनों देशों में जंग छेड़ती है, बांग्लादेश आज़ाद होता है और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की पहला प्रेसिडेंट बनते हैं। ये बात काफ़ी साल पहले बाबा ने कहा था शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई से। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, बाबा की चमत्कार की लिस्ट काफ़ी लंबी है।
बाबा के एक विदेशी भक्त रहते हैं रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्होंने बाबा को मिलने के बाद अपना नाम रामदास रख लिया। वो बाबा के बारे में एक बुक लिखे थे, मिरेकल ऑफ लव। उसमें वो बाबा के बारे में कई सारे बातें लिखे थे और उसमें से एक बात है बुलेट प्रूफ कंबल, कि किस प्रकार बाबा ने एक बार यूपी के फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग कपल के घर गए हुए थे। वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अचानक बाबा को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और खुशी भी होते हैं। उस दिन बाबा उनके घर पे ही रहते हैं और वो बाबा की अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर एक खटिया के ऊपर कंबल देकर बाबा की सोने की व्यवस्था करते हैं। और बाबा की आने की खुशी के कारण उन्हें रात को नींद नहीं आ रही होती है। वो बाबा के आसपास ही बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद अचानक दोनों दंपति को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो देखते हैं बाबा नींद में तो सो रहे हैं, लेकिन वो बहुत पीड़ा में है। ऐसा लग रहा है उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें कोई मार रहा है, पीट रहा है और बाबा को बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान, क्या करें, वो बाबा को नींद से भी जगा नहीं सकते हैं। इस तरह पूरी रात ऐसे ही चलते रहती है। सुबह होती है, बाबा नींद से जागते हैं और जो चद्दर बाबा ने लिए थे उसे फोल्ड करके बुजुर्ग दंपति को देते हैं और कहते हैं इस कंबल को ले जाकर गंगा में बहा देना, इसे खोल कर देखना मत, बस इस तरह से ही बहा देना। तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद तुम्हारे पास लौट आएगा। और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दंपति ये कंबल को लेकर गंगा नदी की तरफ जा रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये कंबल के अंदर कुछ लोहे की चीज़ है। उनके मन में तो ऐसा ख्याल आया था एक बार कि इसे खोल कर देखे, मगर बाबा के आदेश की अवहेलना ना हो इसलिए वो अपने क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं और ये कंबल को ले जाकर गंगा में ऐसे ही बहा देते हैं। उस बात को 1 महीना बीत जाती है। दोनों बुजुर्ग दंपति अपने इकलौते बेटे के इंतजार में बैठे हुए रहते हैं। तब उनका बेटा घर आता है। उस वक्त वो बर्मा की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ रहा था। भारत को आज़ादी नहीं मिली थी और वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ये जंग में शामिल हुआ था और जापान की अगेंस्ट में लड़ रहा था। घर आने पर उसने बताया कि वो कैसे घर पहुंचा, क्योंकि उससे ये उम्मीद नहीं था कि वो जिंदा वापस आएगा। वो कहता है कि 1 महीने पहले अचानक जापान सैनिक आधी रात को उनके कैंप में हमला बोल दिया था और एक एक करके सारे सेना को मार दिए थे। पूरी रात चारों तरफ गोलियां चलती रही और जब सुबह होते ही ब्रिटिश की बाकी सेना जब पहुंचे तब जापान पीछे हट गया था और इसी प्रकार उसका जान बच गया था। तब उसके माँ बाप को याद आया कि वो रात तो वही थी जब नीम करोली बाबा उनके घर आए थे। फिर उन्हें सारी बात समझ में आई कि वो दर्द, वो कष्ट बाबा को नहीं, उनके बेटे को हो रहा था जो बाबा अपने ऊपर ले रहे थे। बाबा की अगली कहानी कुछ इस तरह से दर्शाता है कि कई लोग बाबा को एक साथ 2 जगह पर देखने की जिक्र करते हैं। एक बार की बात है, जब कानपुर में नए हनुमान मंदिर की ओपनिंग हो रहा था तब बाबा को वहां बुलाया गया था। क्योंकि बाबा उस वक्त इलाहाबाद में मौजूद थे इसलिए वो वहां जाने से मना कर दिए। अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी का सुबह था और बाबा नींद से उठने के बाद कहा कि उनका तबीयत सही नहीं लग रही है, उन्हें कुछ देर और सोनी चाहिए, और वो अपने कमरे में जाके सो गए। ठीक उसके अगले दिन जब उनके भक्त कानपुर से इलाहाबाद लौटते हैं तब उन्होंने कहा कि सेरेमनी बहुत अच्छे से हुई और बाबा जी खास उसलिए आए थे, बाकी सबको भी बहुत अच्छा लगा। ये बात सबके लिए बहुत चौंका देने वाली थी क्योंकि ओपनिंग वाले दिन बाबा जी अपने कमरे में सोए हुए थे। अगर वो इलाहाबाद से कानपुर आने की कोशिश भी करते तो आने जाने में कम से कम 10 से 12 घंटा लग जाती। और लोगों ने यह भी कहा कि बाबा जी सेरेमनी में सुबह से लेकर दोपहर तक थे। इस तरह की बहुत सी कहानी है बाबा जी के जो उनके भक्त अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई कहता है कि वो हनुमान जी का अवतार है तो कोई कुछ और बातें कहते हैं। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर बाबा जी के बारे में और बातें जानने और बाबा जी से आशीर्वाद लेने एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स अमेरिका से कैची धाम पहुंचे थे, पर उनकी बदनसीबी था कि वो बाबा जी को मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनके आने के ठीक कुछ ही दिन पहले 11 सितंबर 1973 के दिन बाबा जी अपने चीर समाधि ले गए थे। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स काफ़ी दिन तक उस आश्रम में रहे और बाबा जी का कृपा प्राप्त करके अमेरिका लौटे। फिर उन्होंने एप्पल की शुरुआत किए थे और इस तरह बाबा जी के भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और आज भी लोग कहते हैं उन्हें बाबा जी के आशीर्वाद उनके आश्रम में मिलता है। दोस्तों, ये था नीम करोली बाबा की कहानी, जिन्हें कई बड़े बड़े लोग अपना गुरु मानते हैं। और ये होते हैं असली बाबा, जो आडंबर से दूर, दिखावा से दूर, जो अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। मगर आजकल तो बाबा बनना एक फैशन हो गया है। हर कोई टॉम डिक बाबा बन जाता है, बढ़िया से बाल बढ़ा के स्टाइलिश कपड़ा पहनकर महंगे गाड़ी में घूमते हैं। ये कोई गुरु है? ये सब आडंबर है दोस्तों, दिखावा है। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शिरडी के साईं बाबा, नीम करोली बाबा, ये सब एक्चुअल गुरु थे। सारे आडंबर से दूर रहते थे और संसार के सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त थे।
दोस्तों, पिछले कई सालों में हमारे इस देश में बाबाओं की कई सारी कहानी सुने हैं। अच्छाई तो दूर की बात है, हम इनके बारे में सिर्फ बुरा ही सुनते आए हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा है जिनका जिक्र करने लगो तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इन बाबाओं के पास भी लाखों के भीड़ में भक्त थे, पर इन्होंने उन सारे भक्तों का कभी कदर नहीं किया, उनका आस्था को, उनकी भरोसा को तोड़ा, उन्हें निराश किया। आजकल के बाबा सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं, रिलीजन के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ये कैसे लोगों को उचित मार्ग दिखा सकते हैं? दोस्तों, जीवन में सबको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो उचित मार्ग दिखा सके, और ये चयन हम पर ही निर्भर करता है कि हम अपने लिए सही गुरु का चयन करें। अगर आपको कोई सही गुरु नहीं मिल रही है तो बस उस परमात्मा को ही स्मरण करिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर कुछ नई जानकारी के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।